सर आपसे ना एक बार बैंकिंग पर फिर से आऊँगा क्योंकि निफ्टी बैंक में जो हम मूव देख रहे हैं वो बड़ा अच्छा है। और अच्छा, मिड कैप के सरकारी बैंक जो हैं, यूको बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, तमाम बैंक चलते थे और जब चलते थे तो उनकी तेजी यकीन नहीं होता था कि सस्टेन कितने करेंगे। एक रेंज में फिर भी रहते थे। लेकिन पिछले साल भर में अगर देखेंगे, एक साल में तो सारे के सारे शेयर ये डबल हो गए हैं अपने प्राइस से। एनपीएस तो कम किया है गौरांग सर, और क्या कुछ पॉजिटिव्स हो रहा है ये मिड कैप पीएसयू बैंकों में, और क्या इनमें कोई आपकी पसंद है जहां पर लगता हो कि पैसे अभी और बन सकते हैं? देखिए, सुधार निरंतर होना चाहिए अभिषेक। एक हाथ दो तिमाही में सुधार आए, उस पर बुनियादी तर्क का आप कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। सरकारी बैंकों में जो पहले हमारी 5 पसंदीदा कंपनियां हुआ करती थी, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी। छठी बैंक सरकारी जो हमने हाल ही में नतीजों के बाद खरीदारी की सूची में जोड़ रखी है, वो है इंडियन बैंक। अ, हमें लग रहा है कि इस बैंक में भी बहुत बड़ा सुधार हो रहा है और सुधार निरंतर होते हुए आता नजर आ रहा है। तो इंडियन बैंक पर खरीदारी की राय है। 650 के पार के मेरे ख्याल से लक्ष्यांक है, अगर मुझे सही याद है तो। लेकिन खरीदारी की राय इंडियन बैंक। छोटी बैंकों में दिक्कत ये है कि जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था कि नतीजे जो है वो निरंतर तिमाही दर तिमाही कम से कम साल डेढ़ साल के लिए अच्छे आने चाहिए। और ग्रॉस और नेट एनपीए में काफी नीचे की तरफ के आंकड़े आने चाहिए, प्रोविजनिंग में सुधार होना चाहिए और मार्जिन्स में इजाफा होना चाहिए। वैसी परिस्थिति कुछ छोटी सरकारी बैंकों में नजर नहीं आती। स्पाइसजेट के शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वैसे तो ये कुछ कुछ टेलीकॉम जैसी हालत हो गई इनकी भी। पहले दो ही प्लेयर, भारती एयरटेल रह गया था, आइडिया था, जियो था। फिर धीरे धीरे करके आइडिया गुम होता गया, लेकिन आइडिया के वापस से कम बैक हो रहा है अभी, है ना। तो ऐसे ही एविएशन में भी हो रहा है। अभी आप देखो, सबसे बड़ा प्लेयर है इंडिगो, फिर दूसरा प्लेयर है जो नॉन लिस्टेड प्लेयर है टाटास। मैं एयर इंडियाज़ को और विस्तारा को, दोनों को टाटा में ही मान रहा हूँ। दोनों की टाटा की होल्डिंग है अपनी, ठीक। तो ये दोनों एक होगी जो कि नॉन लिस्टेड प्लेयर है। थर्ड प्लेयर है जो आइडिया की तरह है एविएशन में, वो है स्पाइस जेट। अगर इसमें बेटिंग करनी है तो कर सकते हैं क्या? कुछ बातें और कुछ खबरें ऐसी भी आई थी कि मारन फैमिली ने कुछ केस कर दिया था, फिर कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। वर्किंग कैपिटल को लेकर के दिक्कत है स्पाइस जेट के बैलेंस शीट में, और अनिश्चितता का वातावरण कुछ ज्यादा है। अगर आप हमें उड़ान क्षेत्र में पसंदगी पूछेंगे तो मैं जाहिर है इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो को पसंद करूंगा, और काफी लंबे समय से ये पसंदगी रही है। डिम्पी, इंडिगो आईपीओ में भी हमने बहुत साल पहले जब आईपीओ आया था तब निवेश की राय दी थी, और उसके बाद निरंतर नतीजे सुधर रहे हैं, रियलाइजेशन सुधर रहे हैं, कनेक्टिविटी सुधर रही है। हवाई जहाज का जो इन्होंने ऑर्डर दिया है, आज ही कुछ रिपोर्ट है मेरे ख्याल से, कतार एयर के पास से ये लोग कुछ अपने एयरक्राफ्ट लीज पे ले रहे हैं, ड्राई लीज पे ले रहे हैं और अपनी कनेक्टिविटी सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार के तरफ से निरंतर पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से नए हवाई अड्डे खोले गए हैं, तो कनेक्टिविटी सुधर रही है। तो जब सबसे बेहतरीन कंपनी आपके पास हो, तो फिर आपको स्पाइस जेट के तरफ क्यों जाना है? सिर्फ भाव देख करके वो समझदारी का काम नहीं होगा। इंटरग्लोब हमें ज्यादा पसंद है।